हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज डायरेक्शन की 5वीं क्लास है और आज जो डायरेक्शन की वो अंतिम क्लास भी है, क्योंकि आपको डायरेक्शन में 8 टॉपिक बता दिया गया है, यानी 8 टाइप्स जो थे वो बता दिए गए हैं। और जो 9 टाइप होते हैं, नौवां टाइप होता है, 9वां प्रकार, उसमें जो प्रश्न था वो छाया के आधार पर था। यानी देखे होंगे कि जब सूर्य उदय होता है या जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय जब इंसान ऐसे खड़े होते हैं ना, तो उनकी छाया बनती है, प्रतिबिंब बनता है, जिसको लोग परछाई कहते हैं ना। तो परछाई जो होती है वो 2 प्रकार से बनती है। या तो हम अगर यहाँ पे हम खड़े हैं और सूर्य हमारे पूरब में उदय है, पूरब में उगा हुआ है, और हम खड़े यहाँ पर, तो हमारी जो छाया बनेगी वो हमारी किस तरफ बनेगी? वो हमारी बनेगी राइट, क्योंकि हमारा चेहरा यदि दक्षिण दिशा में है, अगर हमारा चेहरा दक्षिण दिशा में है और अगर सूर्योदय का समय है, तो सूर्योदय के समय हमारी छाया हमेशा हमारे दाहिनी तरफ बनेगी, यानी राइट बनेगी। ठीक। और यही हम अपना अगर फेस उत्तर दिशा में कर लें, यानी कि नॉर्थ साइड में कर लें, तो अब हमारी जो छाया बनेगी, पूरब में सूर्योदय हो रहा है, तो जब हमारा उत्तर दिशा में फेस होगा तो हमारी छाया किधर होगी? हमारी बाएं तरफ होगी। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हम इसका डायग्राम आपको समझाते हैं। इसके बाद यदि आपको डायग्राम समझ में आ गया तो इसके प्रश्न को, यानी सूर्योदय या सूर्यास्त की बात होती है इसमें छाया में, तो इसके प्रश्न को पढ़ते पढ़ते आपको आंसर पता चल जाएगा। अब उसको आप सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ज्यादा सोचने की। सिर्फ 2 कंसेप्ट इसमें होते हैं, उसको ध्यान पूर्वक समझिए कि क्यों होते हैं, वो कंसेप्ट कहां से आते हैं। अगर छाया की बात की जाए तो देखिएगा, ये उत्तर दिशा होती है। ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। और ये जो होती है, ये होती है ईस्ट, जो होती है पूर्व दिशा। ये दक्षिण हो गई, साउथ, दक्षिण दिशा। और यहां पर कौन सी हो गई? यहां हो गई पश्चिम दिशा, वेस्ट। अब बात समझिएगा कैसे ये प्रश्न बनते हैं। अब सूर्योदय जब होगा, फर्स्ट कंडीशन समझिएगा, सूर्योदय जब होता है, सूर्योदय मतलब होता है मॉर्निंग की बात हो रही है, ठीक है ना, मॉर्निंग की बात हो रही है, मॉर्निंग की बात हो रही है, सुबह की। तो सूर्य किधर होता है? सूर्य जब होगा सुबह में, तो सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में होता है, ठीक है, समझिएगा। अब जब भी छाया बनेगी, सूर्य जिधर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी छाया बनती है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, किस दिशा में चेहरा किया अपना? जिधर एरो है उधर वो अपना चेहरा के, उत्तर दिशा में वो चेहरा करके खड़ा है और उसकी छाया बन रही है। देखिएगा, ये उसकी हो गई छाया, ठीक है, ये लड़का है, उसकी हो गई छाया। तो वो खड़ा है किस दिशा में? उत्तर दिशा में। समझिएगा, उत्तर दिशा में वो चेहरा खड़ा किया है और सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में सूर्य है, तो छाया किधर बनेगी? जिसका फेस होगा उत्तर दिशा में, यानी इसका फेस उत्तर दिशा में है, तो इसके बाएं, यानी ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट। जिसका चेहरा उत्तर दिशा में है उसका लेफ्ट होता है, हमारा लेफ्ट, उसका लेफ्ट, हमारा राइट, उसका राइट। तो देखिएगा, उसकी छाया हमेशा लेफ्ट में बनती है। यानी कि पहला कंसेप्ट आपको मिला, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय जो परछाई होती है, परछाई या जिसको कहा जाता है छाया, ठीक है ना, इमेज भी कहते हैं, इमेज, सूर्योदय के समय परछाई या छाया या फिर इमेज कह लीजिए, किसके दाई बनती है? सूर्योदय के समय परछाई या छाया उस व्यक्ति के किधर बनती है? बाई, यानी कि लेफ्ट बनती है, जिसका चेहरा
जिसका चेहरा या मुख कर लीजिए किधर होगा, उत्तर दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। ठीक है ना, यह है पहला कंसेप्ट। यानी कि जब भी सूर्योदय होगा और बात किया जाए कि आमने सामने दो इंसान बातें कर रहे हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है लक्ष्मण, ठीक, तो यदि राम की छाया लक्ष्मण के, सूर्योदय का समय है, राम की छाया लक्ष्मण के किधर बन रही है, लेफ्ट बन रही है, तो लक्ष्मण का चेहरा किस दिशा में है, यानी लक्ष्मण के लेफ्ट बना तो लक्ष्मण का चेहरा किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। बात समझ में आई? आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब अगर जिस व्यक्ति का चेहरा किधर हो, जिस व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में हो, इधर चेहरा सिर्फ दो ही दिशा में होगा, या तो उत्तर या तो दक्षिण, दो ही दिशा में, उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा। तो जब हम उत्तर की बात करें, जिसका चेहरा उत्तर दिशा में होता है उसकी छाया हमेशा लेफ्ट में बनती है सूर्योदय के समय। लेकिन ये अब डायरेक्शन उल्टा हो गया, जिसका चेहरा होगा किधर, दक्षिण दिशा में, उसकी जो छाया बनेगी हमेशा राइट बनेगी। क्यों? क्योंकि जब देखिएगा मुख जब आप सामने किए हैं उत्तर दिशा में, तो आपका राइट हाथ किधर है, राइट है आपका, राइट सूर्योदय किधर, सूर्य की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा में है, और लेफ्ट किधर है, पश्चिम दिशा में, क्योंकि हमारा चेहरा उत्तर दिशा में। अब हम घूम जाते हैं, घूमने के बाद हमारा राइट किधर चला गया, पश्चिम दिशा में, और लेफ्ट किधर चला आया, लेफ्ट चला है आपका पूर्व दिशा में। तो जिसका चेहरा होगा किधर, दक्षिण दिशा में, प्रतिबिंब हमेशा उसके राइट बनती है। बात याद समझिएगा। अगर चेहरा आपका उत्तर दिशा में है तो प्रतिबिंब आपके लेफ्ट बनेगा, अगर आपका चेहरा दक्षिण दिशा में है तो प्रतिबिंब हमेशा राइट बनेगा। राइट यानी कि दाएं, और यहां पे बाएं। बात समझ में आए? ये थी टॉपिक, ये था कंसेप्ट सूर्योदय का, ठीक है ना। तो सेकंड कंसेप्ट क्या मिला आपको, सूर्योदय से संबंधित पहला कंसेप्ट ये था। अब सेकंड को हम इसी को बना देते हैं, ठीक है, नोट कर लिया। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, पहला कंसेप्ट सूर्योदय का पहला कंसेप्ट। सूर्योदय का दूसरा कंसेप्ट हम चले दूसरी कंसेप्ट की तरफ, यानी सूर्योदय के समय परछाई या छाया या इमेज उस व्यक्ति के, अब बाई को हम हटा देते हैं, ठीक है, दाएं, दाई होता है, दाई को कहते हैं राइट, RIGHT, ठीक है ना। राइट बनती है जिसका चेहरा या मुख किस दिशा में हो, दक्षिण दिशा में हो, दक्षिण दिशा में हो, ठीक है ना। ये है, तो ये था सेकेंड कंसेप्ट कि अगर आपका चेहरा दक्षिण दिशा में है तो आपके छाया हमेशा राइट में बनेगा सूर्योदय के समय, और आपका चेहरा यदि उत्तर दिशा में है तो जो छाया बनेगी आपके लेफ्ट बनेगी, बाईं तरफ बनेगी। तो ये था सूर्योदय का कंसेप्ट। अब चलते हैं सूर्यास्त की तरफ, ठीक है, सूर्यास्त की तरफ। इसको नोट कर लीजिएगा फिगर बनाकर, ठीक है, फिगर है तो सब कुछ है, फिगर नहीं तो डायरेक्शन भी नहीं। अब आ गए हम किस तरफ, शाम के समय, यानी सूर्यास्त। सूर्यास्त कहते हैं, या तो कहिए आप क्या, इवनिंग, या कहिए शाम, बात एक ही है, ठीक है ना। सूर्योदय को सुबह भी कहते हैं, मॉर्निंग भी कहते हैं, और सूर्यास्त को क्या कहते हैं, शाम भी कहते हैं, इवनिंग भी कहते हैं। तो इवनिंग में सूर्य हमेशा किस दिशा में होता है, अस्त होने की बात हो रही है, अस्त मतलब पश्चिम दिशा। ये हो गई आपकी पश्चिम, ये हो गया क्या, पूर्व, यानी कि फिर वही इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, समझिएगा, उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। अब सूर्यास्त के समय सूर्य किस दिशा में होता है, सूर्य जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है, ठीक है। अब बात समझिएगा, सूर्यास्त का समय है, अगर कोई इंसान बात कर रहा है, कहां खड़ा होकर बात कर रहा है, वो किधर किया, उत्तर दिशा में चेहरा किया। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चेहरा करके किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है,
जिसका चेहरा किधर है, जिसका चेहरा है दक्षिण दिशा में, तो उस कंडीशन में अब जो छाया बनेगी वो बनेगी राइट में, राइट में बनेगी, ये होगी लेफ्ट। तो राइट में छाया बनेगी, यानी सूर्यास्त के समय जिसका चेहरा उत्तर दिशा में होगा उसी के राइट में छाया बनेगा, ठीक है ना। उसी के राइट में क्या होगा, छाया बनेगा। क्यों? क्योंकि जब सूर्य उदय तो छाया किधर जाएगी, इस दिशा में जाएगी। यानी छाया जब भी बनेगा वो किस दिशा में जाएगा, वो जाएगा हमेशा विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में। तो सूर्य का विपरीत हो गया पूर्व, और अब राइट किसके हुआ, राइट हुआ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में है, और लेफ्ट किसका होगा, लेफ्ट होगा जिसका चेहरा, ये देखिए इसका हो गया अब यहाँ पे लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो किधर बना, जिसका चेहरा उत्तर, अब दक्षिण दिशा में जो जिधर ही देख रहा है, किधर देख रहा है भाई, देख रहा है ये हमेशा दक्षिण दिशा में, और जो दक्षिण देखता है उसके लेफ्ट हमेशा छाया बनती है सूर्यास्त के समय, शाम के समय। तो कंसेप्ट शाम वाला कंसेप्ट पे चलते हैं। पहला कंसेप्ट, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त को कहते हैं शाम, भी नोट कर लीजिएगा, या शाम, शाम, ठीक है ना। शाम के समय परछाई या छाया या इमेज उस व्यक्ति के दाई बनती है, उस व्यक्ति के दाई बनती है जिसका चेहरा या मुख किस दिशा में हो, उत्तर दिशा में हो। ये जो कंसेप्ट है ना, ये यही आपका मेन कंसेप्ट है, उत्तर दिशा में होता है। देखिए उत्तर किया है तो इसके राइट छाया बन रही है, दाई तरफ छाया बन रही है। तो ये था सूर्यास्त का पहला कंसेप्ट, ठीक, नोट करिए। तो दूसरे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सेकेंड कंसेप्ट की तरफ। सेकेंड कंसेप्ट, सूर्यास्त के समय परछाई या छाया उस व्यक्ति के बाईं ओर बनती है। अब समझिएगा, यहां पर नोट करते रहिएगा, बाईं ओर बनती है, बाईं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट बनती है। किसकी लेफ्ट बनती है, जिसका चेहरा हो दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। क्यों? क्योंकि देखिए ये लेफ्ट है और इसका चेहरा है दक्षिण दिशा में, तब जाके इसकी छाया लेफ्ट बन रही है। तो ये था कंसेप्ट सूर्यास्त और सूर्योदय का। अब चलते हैं जो एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं परछाई से, वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सूर्योदय और सूर्यास्त पर प्रश्न जो आते हैं उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इन कंसेप्ट के बेसिस पे, ठीक है ना। तो जो टाइप 9 है, और यही टाइप जो है डायरेक्शन का लास्ट टाइप होता है ना, तो टाइप 9, टाइप 9, ठीक है ना। छाया, क्वेश्चन ऑन इमेज बेसिस, ठीक है। परछाई से संबंधित प्रश्न, छाया, क्वेश्चन फर्स्ट, क्या है भाई प्रश्न पहला। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ये है क्वेश्चन आपके सामने, यानी क्वेश्चन जो परछाई से संबंधित है उसके दो एग्जांपल आपके सामने है, यानी एक सूर्योदय के एक सूर्योदय का है और एक सूर्यास्त का है। तो समझिएगा, इसका जो प्रश्न होता है उसको पढ़ते ही सॉल्व हो जाना चाहिए, दिमाग में उसका आंसर होता है। यदि आपको पिछला जो 4 कंसेप्ट हमने बताया यदि आपके वो माइंड में है तब। देखिएगा, सूर्यास्त के समय राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। सूर्योदय है ना, सॉरी, सूर्योदय के समय। तो सूर्योदय जब होता है तो सूरज हमेशा किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है। और आमने सामने दो इंसान क्या कर रहे हैं, खड़े होके बातें कर रहे हैं। एक इधर चेहरा किया उत्तर दिशा में, और एक कर लिया किस दिशा में, एक कर लिया है दक्षिण दिशा में। ये हो गई आपकी दक्षिण, और ये हो गई कौन सी, उत्तर दिशा, और ये हो गई पश्चिम। पूर्व में उदय हो गया सूर्य पूर्व दिशा में। तो जब बात कर रहे हैं तो बात तक करने तक ठीक थी। ये जो दक्षिण में है, दक्षिण में इसका जो राइट, दक्षिण में जो होगा उसका राइट इधर होगा,
तो जब दक्षिण में देख रहा है, उत्तर दिशा में, जो उत्तर दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा ऊपर होती है और ऊपर का हमने ये एरो बना रखा है, ऊपर देख रहा है, और ये जो नीचे है देख रहा है वो दक्षिण दिशा में देख रहा है। तो जो उत्तर दिशा में देखेगा उसका लेफ्ट ये है, राइट ये है, और जो दक्षिण दिशा में देखेगा उसका क्या है, उसका राइट ये है, उसका ये लेफ्ट हो गया और ये हो गया राइट, क्योंकि इस कंडीशन में राइट इधर चला गया, अपोजिट होता, हमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अब कंडीशन पढ़िए और आंसर जमा दीजिए। राम ने देखा कि श्याम की छाया उसके बाएं पड़ रही, उसके मतलब कौन, राम के। राम ने देखा कि श्याम की छाया राम के यानी उसके, जो देख रहा है उसके बाएं पड़ रही है। बाएं कब पड़ती है, लेफ्ट कब पड़ती है, लेफ्ट ये बन रही है ना, लेफ्ट, लेफ्ट कब पड़ती है, जब चेहरा उत्तर दिशा में होता है। और किसके बाएं पड़ रही है, राम ने देखा तो राम के बाएं पड़ रही है। तो ये कौन हो गया भाई, दक्षिण में ये कौन खड़ा है, ये राम खड़े हैं। राम क्यों खड़े हैं, क्योंकि राम ने देखा कि जो ये श्याम है, जो श्याम है, श्याम की जो छाया है वो राम के बाएं पड़ रही है। उसके मतलब जो देख रहा है उसके बाएं, और बाएं हमेशा तभी बनता है जब चेहरा किधर हो, उत्तर दिशा में हो। तो राम ने देखा कि मेरे छाया, श्याम की छाया बन रही है मेरे दाएं, बाएं में यानी लेफ्ट में, मेरे लेफ्ट में। राम ने देखा कि मेरे लेफ्ट में श्याम की छाया बन रही है, यानी कि लेफ्ट में इसका जब बना तो इसका चेहरा उत्तर दिशा में होगा। तो राम का मुख किस दिशा में है, तो राम भाई किधर देख रहे हैं, उत्तर दिशा में। तो राम का जो मुख होगा, राम का मुख किस दिशा में, उत्तर दिशा। वैसे भी समझ में आ रहा है आपको कि राम के जब बाएं बन रहा है तो राम उत्तर देखा। मैंने क्या कंसेप्ट में क्या था कि उसी व्यक्ति के बाएं बनेगा सूर्योदय के समय जो उत्तर दिशा में देखेगा। तो जब राम के बाएं बन रहा है तो राम ही उत्तर में देखेगा। बात समझ में आई। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्या कह रहा है देखिए, सेकंड है ये आपका, ठीक है। सेकंड प्रश्न क्या है, एक दिन सूर्यास्त के समय राधा खड़ी हो गई। अब देखिएगा सूर्यास्त होता है तो ये हो गया आपका नॉर्थ, उत्तर दिशा, और ये हो गया साउथ, दक्षिण दिशा। सूर्यास्त के समय हमेशा सूर्य पश्चिम दिशा में होता है, ठीक है, ठीक। तो राधा ने देखा कि एक खंभे की छाया, यदि देखिएगा एक दिन सूर्यास्त के समय राधा के एक खंभे के सामने खड़ी थी। राधा है वो एक खंभे के सामने खड़ी है, अच्छी बात है, खड़ी रहने दीजिए। यदि खंभे की छाया उसके ठीक दाएं पड़ रही है, समझिएगा ये बात, दाएं की बात हो रहा है। अब छाया जो बनेगी वो किस दिशा में बनेगी, ये दिशा है, ठीक है, इस दिशा में छाया बनेगी। और छाया इस दिशा में उसी व्यक्ति के बनेगी। अच्छा, जब जो उत्तर में देखेगा उसका राइट किधर था, जो उत्तर में देखेगा उसी व्यक्ति का राइट जो होगा वो किधर होगा, राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। तो छाया फिलहाल में किस दिशा में बन रही है, दिया गया देखिए यहाँ पे, ठीक दाएं बन रही है, दाएं। और सूर्यास्त के समय दाएं तभी बनता है जब चेहरा उत्तर दिशा में हो। मैंने क्या बताया था, सूर्योदय में यही, सूर्योदय में लेफ्ट बनता है उस व्यक्ति के जो उत्तर में देख रहा होता है। सूर्योदय के समय देखिए जब सूर्योदय था तो छाया इधर थी, सूर्य इधर था, तो लेफ्ट में जब छाया बन रही थी, लेफ्ट में। लेकिन अब यहाँ पे सूर्यास्त समय राइट में चला गया, क्योंकि सूर्यास्त के समय सूर्य पश्चिम में चला है। तो राइट किसके चलाया, जो उत्तर में खड़ा है, क्योंकि जो दक्षिण में खड़ा होगा उसका राइट तो इस दिशा में होगा, लेफ्ट इस दिशा में होगा। तो ऑटोमेटिक क्या पता चला कि राइट में उसी व्यक्ति का छाया सूर्यास्त के समय बनता है जिसकी दिशा उत्तर दिशा होती है, मुख की। तो इसका भी आंसर क्या हुआ, तो एक दिन सूर्यास्त के समय जब राधा ने देखा कि खंबे की छाया उसके ठीक दाएं पड़ रही है, यानी खंबा मान लीजिए यहाँ पे ये खड़ा है, खंबा आइए, खंबे की छाया बन रही है, खंबे की छाया है, ये खंबे की छाया है, ठीक है, बात समझिएगा। ये खंबा है तो खंबे की छाया बन रही है राइट में, तो राधा का चेहरा किस दिशा में होगा, राधा का चेहरा भी उत्तर दिशा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। बात समझ में आई। तो ये कॉन्सेप्ट काम करेगा आपको जब वो थ्योरी पता होगी जो हमने अभी चार आपको बताया
कि सूर्यास्त के समय दो बातें याद रखिएगा कि दायां अगर किसी का फेस दायां अगर प्रतिबिंब बन रहा है दाएं दिशा में तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा। तो सूर्यास्त के समय दायां तब होगा जब उसका चेहरा दक्षिण दिशा में होगा और बाएं तब होगा जब उत्तर दिशा में होगा। इसमें दो ही दिशा में चेहरा होता है, या तो उत्तर या तो दक्षिण। और सूर्यास्त के समय दाएं तब बनेगा जब उत्तर दिशा में कोई देख रहा है और बाएं उसके बनेगा जो दक्षिण दिशा में देख रहा है। तो ये था आज का कंसेप्ट, सूर्यास्त के आधार पर या क्या है छाया के आधार पर जो डायरेक्शन के प्रश्न बनते हैं और एग्जाम्स में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो सूर्यास्त आएगा या तो क्या होगा सूर्योदय के बेसिस पे आएगा। तो ये थी आज की क्लास। आज से डायरेक्शन की क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।